हेलो दोस्तों, थोड़ा बोलो और थोड़े शब्दों में अधिक कहो का पार्ट सेकंड। आप लोगों ने देखा था कि पिछला वीडियो में 5 तक गिनती गिन लिया करें, तो उसके बाद देखते हैं होता क्या है। बातचीत करते समय इस दिशा में विशेष सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि बातचीत में तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त होती है। इस संदर्भ में सावधान रहने का पहला सोपान यह है कि हम अपने आप को हाजिर, जवाब एवं स्मार्ट साबित करने का प्रयत्न न करें। इस वर्ग के व्यक्ति आपको प्रायः यह कहते हुए मिल जाएंगे, बुरा मत मानना, मैं तो यह सब मजाक से कह रहा था। वे लोग भूल जाते हैं कि श्रोता मजाक एवं गंभीर बात में अंतर भली प्रकार समझता है। तलवार का घाव तो स्वस्थ कर दिया जाता है, परंतु शब्दों या वाणी का घाव कभी ठीक नहीं होता है। आरंभ में वह क्रोध को जन्म देता है, परंतु दमित होकर मन में पलने के उपरांत वह बैर का रूप धारण कर लेता है। बैर मतलब होता है शत्रुता का रूप धारण कर लेता है। शब्दों के बारे में भारतीय ऋषियों ने एक से अधिक बार यह कहा है कि शब्द वे तीर होते हैं जो एक बार प्रयुक्त हो जाने पर लौट कर नहीं आते हैं। शब्द वस्तुतः हमारे जीवन में उन्नति अथवा अवनति के सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार होते हैं। एक नागरिक ने राशन संबंधी कुछ शिकायतें जिले के कलेक्टर से की। कलेक्टर ने उत्तर देते हुए कहा, इस तरह की शिकायतें तो आप तहसीलदार साहब से कर दिया करें तो बेहतर हो। पूरी बात सोचे समझे बिना एक अन्य महानुभाव बोल पड़े, इन छोटी छोटी बातों के लिए तहसीलदार को क्यों तकलीफ दी जाए। वॉल्टर विवेरा ने एक घटना का उल्लेख करते हुए लिखा है कि एक बार एक सकरे पुल में एक ट्रक फंस गया। एक राहगीर ने ट्रक के ड्राइवर से पूछा, क्या तुम फंस गए हो? ड्राइवर ने झिल्लक कर जवाब दिया, नहीं, यह पुल मुझे एक व्यक्ति के घर पहुंचाना है। एक रेलगाड़ी बीच जंगल में रुक गई। एक यात्री को रेल के रुकने का कारण बताते हुए गार्ड ने कहा, एक भैंस कट गई थी, क्या वह रेलवे लाइन पर थी? यात्री का पूरक प्रश्न था। गार्ड ने यात्री की ओर आंखें तैरते हुए कहा, नहीं, ट्रेन ने खेत में उसका पीछा किया था। अब आप सहमत होंगे कि बेईमानी और अनावश्यक प्रश्न पूछने का एकमात्र परिणाम श्रोता के मन में खींच उत्पन्न करना हो सकता है। इस प्रकार की रोचक घटनाओं से किताबें भरी पड़ी है और नई किताबें तैयार की जा सकती है, जिनमें कहने वाला खेत की कहता है और सुनने वाला खलियान की सुनता है। प्रश्नकर्ता चीर घाट की पूछता है और उत्तर देने वाला मीर घाट का किस्सा सुनाने लगता है। अतएव आवश्यक है कि हम दूसरे की बात अच्छी तरह सुने और संक्षेप में उसका उत्तर दे दें। उत्तर सर्वथा प्रसंगानुकूल एवं प्रश्न के अनुरूप होना चाहिए। विचारों का परस्पर आदान प्रदान प्रस्तुतः वार्तालाप का मूल आधार माना जाता है। इस क्षेत्र में सफलता का सूत्र यह है कि हम बोले कम से कम और सुनने में अधिक से अधिक समय एवं शक्ति लगाए। अंग्रेजी में वार्तालाप का समकक्ष शब्द है कन्वर्सेशन, जिसका उद्देश्य है कम्युनिकेशन, जो लैटिन के कम्युनिस शब्द से बना है। कम्युनिस्ट का अर्थ है बांटना। इस प्रकार वार्तालाप का अर्थ होता है आपस में विचारों का आदान प्रदान करना। स्पष्ट है कि यदि वार्तालाप इस विशेषता से रहित है तो वह सर्वथा व्यर्थ है। बात को काटते रहना तथा आलोचना करना वार्तालाप की आस्तीन के साप माने गए हैं। इसी से कहा जाता है कि साइलेंस इज द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। मौन वार्तालाप की एक बहुत बड़ी कला है। हमारे युवा मित्रों को समझ लेने चाहिए कि विचारों का आदान प्रदान चाहे लिखित हो अथवा मौखिक, शब्दों का महत्व प्रत्येक दशा में अक्षुण्ण बना रहता है। अतएव आवश्यक है कि हम अपने मंतव्य को कम से कम शब्दों में व्यक्त करने का अभ्यास करें। साथ ही हमारे द्वारा प्रयुक्त प्रत्येक शब्द अर्थगर्भित एवं प्रासंगिक हो। कुछ लोग अधिकाधिक शब्दों का प्रयोग करना बुद्धिमत्ता का लक्षण समझते हैं। कुछ परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के अधिक से अधिक पृष्ठ भरने को
सेखी की बात समझते हैं। इन लोगों को समझ लेना चाहिए कि कम शब्दों का प्रयोग बुद्धिमत्ता का लक्षण माना गया है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक बार 6 पृष्ठों का पत्र लिखते हुए क्षमा मांगी थी। मैं छोटा पत्र लिखता मगर मेरे पास समय नहीं था। महान विभूति का मंतव्य स्पष्ट है, कम शब्दों में बात प्रकट करने में अधिक समय लगता है क्योंकि उसमें चिंतन की अपेक्षा रहती है। प्रतियोगिताओं के प्रत्याशी स्मरण रखें कि वे अपनी बात कम से कम परंतु अधिक से अधिक उपयोगी शब्दों में कहने का अभ्यास करें। कम शब्दों के प्रयोग में व्यक्ति व्यर्थ की बात नहीं कर पाता है तथा परीक्षा के समय की भी बात से बचत होती है। अपनी बात कहने के पूर्व यदि 5 तक गिनना आवश्यक है तो किसी की बात का किसी प्रश्न का उत्तर देने के पूर्व मन में 10 तक गिन लेना चाहिए। आवश्यक है संक्षिप्तता की प्रवृत्ति लेखक की गंभीरता चिंतनशीलता का घोतक करती है। तो दोस्तों, यह जो था वीडियो आपको थोड़ा सा भी ज़रा सा भी पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और इससे आप क्या सीखे वो ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताएं।